चलो तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज पुरानी बुक के हिसाब से 8.4, नई बुक के हिसाब से 8.3। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो पुरानी वाली 8.3 थी वो सिलेबस में नहीं है, तो पहले हम सिलेबस कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को वो भी करनी होगी तो वो भी मैं करवा दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो पुरानी बुक के हिसाब से 8.4, नई बुक के हिसाब से 8.3। तो पहले आज हम उसका बेसिक्स करेंगे। अगर आपको उसका बेसिक समझ आ जाता है अच्छा आसानी से, तो आप वो सम आसानी से कर सकते हो, मतलब इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। और पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। और बेसिक समझ आ जाएगा तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और बेसिक में भी कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है ना भाई, रेशियोज होती हैं कुछ, साइन थीटा होता है ना, पता है ना। अब तो साइन थीटा पता होगा। और दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? तो ये तो आपको पता ही है अब, है ना। अब जो साइन थीटा है ना, आपने वैल्यू टेबल पढ़ा, उसमें भी आपको इसकी थोड़ी सी मैंने हिंट दी थी। जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। अब ये आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है भाई, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के बराबर है। मैंने आपको ना 3 में डिवाइड करके दी थी ये रेशियोज, जैसे मैं यहां पे भी लिख ही देता हूं। कोसेक थीटा, सेकंड थीटा और कोट थीटा। तो इन 3 में एक एस से स्टार्ट हो रहा है और एक सी से स्टार्ट हो रहा है। इन 3 में भी एक सी से स्टार्ट हो रहा है और एक एस से स्टार्ट हो रहा है। तो सी वाले का उल्टा एस वाला और इधर एस वाले का उल्टा सी वाला, ऐसे करके आपने याद करना है। मतलब इन दोनों को आपस में नहीं उल्टा करना आपने। ये वैल्यूज के हिसाब से मतलब इनवर्स होते हैं, इसका 0 डिग्री, इसका 90 होता है। पर ये रेसिप्रोकल के रूप में साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है वैल्यू। हाँ जी, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से भी ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे आपने पंडित बद्री प्रसाद से पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले कम से कम, तो P बाय एच साइन होता था, पर H बाय P कोसेक होता था। या कोसेक लेना है, कोस नहीं लेना। कई बच्चे गलती करते हैं, कोस ले लेते हैं। कोस नहीं है, कोसेक लेना है अपने आप। और यहाँ पे कोस है और यहाँ पे सीकेंट है, बस S और C और S। यहाँ पे टैन है तो यहाँ पे कोट है। ये तो आसानी से, ये तो अलग ही है दोनों, ठीक है जी। तो अब कोसेक किसका उल्टा होगा? 1 बाय सीकेंट थीटा। और टैन किसके बराबर? 1 बाय, और ये एक और के बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये इसके भी बराबर होता है। जब हमने वैल्यू टेबल में वैल्यूज निकाली थी तो इनको डिवाइड करके निकाली थी, ठीक है। अब इधर उल्टा कर दो, 1 बाय कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? 1 बाय साइन थीटा। सेकंड थीटा 1 बाय, और कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर 1 बाय टैन थीटा। तो एक तो ये इसका बेसिक्स है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बड़ा ही आसान है, एक्सरसाइज 1.8.1 में भी किया था, 2 में भी किया था। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे आपको और दवाई देते हैं इसकी। तो आगे अब आपने 3 आइडेंटिटीज सीखनी है और उनको दिमाग में बिठाना है। 3 आइडेंटिटीज हैं सिर्फ। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। मैंने आपको 8.2 का एक थर्ड या फोर्थ सम कराया होगा, उसमें ये अपॉन में बन रही थी, तो मैंने आपको बोला था प्रूफ है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो साइन की, यहाँ पे आप कोस की कोई भी वैल्यू पुट करो, दोनों को स्क्वायर करो, हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये उसका प्रूफ था। थीटा की जगह कोई भी एंगल पुट कर दो तो इसको सोल्व कर दो, आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, थीटा की जगह बी भी हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, और एंगल सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे ए है, मान लो आपको ऐसे है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये 1 नहीं होगा। एंगल मस्ट बी सेम।
ये जो दो एंगल्स हैं ये सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 होगा। अगर यहाँ पे 60 आ गया तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। तो ये पहली आइडेंटिटी है, ठीक है, याद होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी है। हाँ, थीटा लगाना हम भूल गए हैं क्योंकि थीटा आगे बहुत जगह लगना है, हम इसको नेग्लेक्ट आगे कर नहीं सकते। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, दो आइडेंटिटीज होगी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 6 रेशियोज थी, 6 की 6 रेशियोज आ गई हैं। यहाँ पे साइन और कोस, यहाँ पे सॉरी कोस नहीं आएगा, कोट बचा ना, तो यहाँ पे आएगा कोट, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी में प्लस है, बाकी दोनों में माइनस है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये तीन आइडेंटिटी दिमाग में बैठ जाएंगी। अब इनसे दो दो और निकाल लेते हैं। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस, ठीक है जी। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फैमिली कंप्लीट। यहां से भी दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया ना? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये tan इधर जाके प्लस होगा, 1 इधर आके माइनस होगा। तो ये भी तीन कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे इनकी भी वैल्यूज निकाल देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये टोटल 9 आइडेंटिटीज हैं, और इससे पहले वो रेसिप्रोकल वाला काम है। अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हो तो देखना 8.4 आपकी अच्छे से सोल्व होती है। ठीक है बेटा, नोट करो तो सम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हम सम स्टार्ट करेंगे। एक आइडेंटिटीज, एक रेशियोज, उसके बाद ये पजल गेम, स्टार्टिंग दी होगी, एंडिंग दी होगी, आपने उसको फाइंड करना है। फर्स्ट सम देखो, एक्सप्रेस, तो ये फर्स्ट सम है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमको साइन ए को कोट ए में लिखना है, बस इतना सा काम है। साइन ए को किसी ना किसी तरीके से कोट ए में लिखना है। तो ये आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिख दी है आपकी हेल्प के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन ए लेते हैं अकेला। अब हमने साइन ए को कोट ए में लिखना है, बस इतना सा ही काम है। साइन ए को किस में लिखना है? पर बेचारे अकेले साइन ए को हम क्या करें, कुछ समझ ही नहीं लगती। साइन ए किसका रेसिप्रोकल है? 1 कोसेक ए का, पर हमको तो किस में लिखना है? कोट में। तो कोसेक में से कोट निकल सकता है? निकल तो सकता है, पर स्क्वायर में से निकल सकता है ना, अकेले कोसेक में से नहीं निकल सकता। मान लो अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर दें, किसके बराबर होगा? 1 कोसेक ए। स्क्वायर नहीं है ना अभी इसमें, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी है, अकेला साइन है। तो 1 कोसेक तो लिख देंगे, और कोसेक से कोट निकल सकता है, पर स्क्वायर से निकल सकता है। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 कोट ए के, 1 कोट स्क्वायर ए के। यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा तैयार करते हैं।
तैयार कैसे करेंगे? मैरिज में पहुंचना आपका जरूरी होता है, कपड़ों का थोड़ी होता है। तो तैयार तो होके जाते हैं ना सर। अब कोर्ट में लिखना साइन का जरूरी है, पर इसको तैयार तो करना पड़ेगा ना अब कोर्ट में लेके जाने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो रूट भी बना देते हैं इसमें, और इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। याद करो 9th क्लास यूक्लिड वाला चैप्टर, पोस्टुलेट्स एग्जाम्स। तो उसमें क्या होता है, अगर आप इसको इक्वल टू में कुछ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता। उसमें से ही हमने क्या किया, इसको स्क्वायर भी कर दिया, रूट भी कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है, रूट का मतलब पावर 1/2, स्क्वायर का मतलब 2, तो ये 1 ही आ जाती है। तो मतलब हमने साइन को चेंज कर दिया, हमने उसको रूट भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन को, पर हमारा आंसर आ जाएगा, क्या नहीं? अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए। दिमाग लगा के करना है यहाँ पे। अब ये ना कर देना साइन स्क्वायर ए 1 - कोस स्क्वायर ए। हमको निकालना क्या है ये पता होना चाहिए। कोट में जाना है, और कोट कहाँ आ रहा है, कोसेक के साथ। तो कोसेक से कोट निकलेगा, ठीक है ना। जो चीज जहां पे जिसकी जरूरत है, मान लो आपने कोर्ट में जाके किसी पे केस करना है तो वकील को ढूंढोगे भाई, डॉक्टर को नहीं ढूंढोगे। इलाज कराना है तो डॉक्टर को ढूंढोगे, वकील को थोड़ी ढूंढोगे। इसी तरीके से अगर कोर्ट में जाना है तो कोसेक को ढूंढोगे, कोस को नहीं ढूंढोगे, समझ गए। तो कोसेक तो आ गया, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए। तो हो गया काम, साइन ए को कोट में लिख दिया, बस बस। साइन ए को कोट में लिखना था ना, तो साइन ए को कोट में लिख दिया, बस बस। करो नोट, आगे करें फिर। तो बेटा समझ आ गया? चलो आगे देखो, अब क्या करना है। अब हमने कोस सीकेंट ए को कोट ए में लिखना है। क्या करना है, सीकेंट ए को, पहले टैन को लिख देते हैं ना, टैन को कोट में लिखना है। तो ये लो टैन ए, ये बेटा बड़ा ही मुश्किल है, टैन ए को कोट ए में लिखना कोई इजी बात नहीं है ना। तो टैन ए को कैसे लिखेंगे कोट ए में, 1/, ये लो आंसर आ गया। तो टैन 1/कोट ही तो होता है ना, तो लिख दिया, टैन को कोट में लिख दिया। तो करे रब, अब सीकेंट को कोट में लिखना, तो लिख देते हैं, कर दूं रब। अब सीकेंट को कोट में लिखना, यहां पे हमको सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है किसके साथ, टैन के साथ। मतलब अगर हम सीकेंट का रेसिप्रोकल कर दें तो 1/कोस होता है, कोस हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोट। अब कोट यहाँ पे सीकेंट टैन के साथ है, सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ है, टैन के साथ। मतलब सीकेंट की अगर वैल्यू लेके सीकेंट स्क्वायर थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इतना तो हो जाएगा। पर हमको तो कोट लिखना है, पर कोट किसके बराबर होता है, 1/tan। मतलब अगर हम टैन को 1 कर देंगे तो कोट आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। पहले अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर भी कर देंगे और रूट भी कर देंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर में चाहिए ना अब। तो सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर। तो अब tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 + 1 कोट स्क्वायर ए। तो बस लिख दिया कोट में। अगर इसको एलसीएम लेके कर सकते हो आगे कर लो, नहीं तो यहां तक भी ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो ऐसे आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए + 1 कोट स्क्वायर ए। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हो गया। सीकेंट स्क्वायर ए को, सीकेंट ए को कोट में लिख दिया। तो सेकंड सम बेटा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। हमने सीकेंट ए में लिखनी है बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिक्स के हिसाब से सीकेंट थीटा
किसका उल्टा है, किसका रेसिप्रोकल है? कोस थीटा का। तो अगर पहले हम कोस थीटा को, कोस ए, एंगल ए दिया हुआ है ना, तो कोस ए को साइन ए को, मतलब साइन ए कौन कौन सी रेशियोज है? साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए और कोट ए, इन सबको हमने किस में लिखना है? सीकेंट ए में लिखना है। तो पहले कोस ए को लिख देते हैं क्योंकि ये तो मुश्किल ही पड़ा है, 1/सीकेंट ए। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर आ गया, हमने कोस ए को सीकेंट ए में लिख दिया। अब दूसरी चीज, कोसेक और कोट का बड़ा अच्छा तालमेल है, तो कोट को लिख देते हैं अब दूसरा, है ना। तो कोट ए, पर यहां पे अब स्क्वायर में है ना, आइडेंटिटी हमारे पास किस में है? स्क्वायर में। तो इसको अंडर रूट भी कर देते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं। तो अब कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर ए -1। तो बस आंसर आ गया, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए -1। दो हो गए आंसर, दो आंसर हो गए, ठीक है। कोस को सेकंड में लिख दिया, कोट को, अच्छा सेकंड में लिखना है, ओके 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 ओके, सेकंड में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम टैन को लिख देते हैं सेकंड में। टैन का मतलब टैन स्क्वायर है और अंडर रूट, ठीक है जी। अच्छा, टैन किसके बराबर है? आइडेंटिटी के हिसाब से टैन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस, तो अगले स्टेप में अंडर रूट टैन स्क्वायर ए किसके बराबर? सेकंड स्क्वायर ए -1। तो हो गया, हमने कोस को सेकंड में लिख दिया और टैन को सेकंड में लिख दिया। अब टैन की जगह कोट ले लो, ये रब कर दूं, दो हो गए है ना। अब कोट ए को सेकंड में लिखना है, तो क्या करें? अंडर रूट करें और स्क्वायर करें। अब कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है? ओ 1/टैन स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर किसके बराबर है? 1/सेकंड स्क्वायर ए माइनस, तो हो गया कोट स्क्वायर ए को सेकंड स्क्वायर ए में लिख दिया, ठीक है। तो कोट वाला डन, टैन डन, कोस डन। क्या बचा? एक साइन बचा और एक कोसेक बचा, है ना। करूं रब? ओके ओके, करूं रब? ओके, थैंक यू। तो अब किसको चूज करें? साइन को कर लेते हैं। साइन ए तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो पहले तो इसको स्क्वायर कर दो और साथ में रूट कर दो, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस की वैल्यू तो पता ही है ना, तो पहले साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो। कैसे हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 माइनस, हाँ, तो कोस स्क्वायर किसके बराबर आया था हमारा? कोस किसके बराबर होता है? हाँ, तो 1 माइनस 1/सेकंड स्क्वायर ए। यहीं तक छोड़ना, यहीं तक छोड़ो, एलसीएम लेना, एलसीएम लो। सेकंड स्क्वायर ए -1/सेकंड स्क्वायर ए, तो कोस साइन को भी सेकंड में लिख दिया, हो गया। नोट करो, एक रह गया कोसेकेंट, कर दो बेटा रब? तो मैं रब कर रहा हूं। अब कोसेकेंट को कैसे लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए को पहले तो स्क्वायर और वही कर लो, कोसेक स्क्वायर ए और रूट लगा दी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है?
अब ये देखो, या तो अब आप इसको साइन में चेंज करके निकालोगे कि साइन की वैल्यू तो पता लगी गई है, या फिर इसको पहले कोट में करो, कोट को टैन में करो, टैन फिर सेकंड में होगा। तो ये लंबा रास्ता है, हम साइन से ही कर लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर। अच्छा अगला स्टेप, अब तो साइन तो पता ही है ना, अब क्या करोगे, 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर है। इसका एलसीएम लो, सेकंड नहीं बेटा, सेकंड। तो 1 ऊपर है अपॉन सेकंड स्क्वायर ए का एलसीएम ले लो। वैसे तो ये लिखा गया है सेकंड स्क्वायर ए में, और थोड़ा इसको अच्छा सा बना देते हैं, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब ये क्या होगा, ABCD वाला लगा के क्या कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर ए अपॉन सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। साइन की वैल्यू क्या आई थी, साइन की वैल्यू क्या आई थी, ये ऊपर था ना, साइन में सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेकंड स्क्वायर ए था। तो बस सेकंड उल्टा होता है ना, साइन उल्टा होता है ना कोसेक का, कोसेक साइन का उल्टा होता है ना। तो जो साइन की वैल्यू आई थी उससे उल्टी आनी चाहिए थी, आगे हमारी वैल्यू। तो हमने कोसेक को भी लिख दिया सेकंड में, सम हो गया सोल्व। ठीक है जी। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है वो भी करवा देता हूं, नोट करो, दूसरा तरीका बता देता हूं। कर लिया नोट, वेरी गुड। ओके तो रब करूं, ओके थैंक यू। तो अब हम किसी और तरीके से करते हैं। अब कोसेक की आइडेंटिटी किसके साथ है, कोट के साथ है। तो क्या लिख देंगे कोसेक ए को, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। थीटा नहीं है, जो एंगल गिवन है उसी एंगल से है ना। अब ए गिवन है तो ए, तो बेटा कोट किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। अब tan किसके बराबर होता है, या तो इसको पहले एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय tan स्क्वायर। tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेकंड स्क्वायर ए माइनस, तो यहाँ पे पुट कर दो, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 आगे प्लस 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये माइनस 1 है, प्लस 1 है, कैंसिल हो गए, क्या बच गया, सेकंड स्क्वायर ए अपॉन सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। प्लस ये कैंसिल हो गया ना, माइनस 1 प्लस 1, तो वही आंसर आ गया फिर से। तो जहां मर्जी से कान पकड़ो, पकड़ना कहानी है मतलब चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, तो चाहे ऐसे सोल्व करो चाहे वैसे सोल्व करो, करना सोल्व भी है। ठीक है बेटा। तो सेकंड सम आपका कंप्लीट हो गया।